करते हैं। ये एक तरह से प्रेशर भी होता है जब आप लीड बॉलर हो जाते हैं ना, फिर एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। कई ये रोल बड़ा अच्छा निभा सकते हैं, कई नहीं निभाते हैं। कई कप्तान बहुत अच्छे होते हैं, जब वाइस कैप्टन बहुत अच्छे होते हैं, कप्तान बनाते हैं तो वो टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं। तो ये अकेले हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे जो पिछले स्टार फास्ट बॉलर्स थे, हेल्पिंग हैंड के तौर पे इमरान खान ने उनकी बहुत हेल्प की। अच्छा। उनको ग्रो करने में, उनको कॉन्फिडेंस दिलवाने में, फील्ड सेट करने में। तो ये तो इनके साथ तो कोई ऐसा नहीं है आइकॉनिक फिगर। ये बेस्ट टाइम है एक न्यू कमर को इस डग आउट एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व, क्योंकि हेल्थी एनवायरनमेंट है, आप अपवर्डली मोबाइल एज अ यूनिट आप जीत रहे हैं। सो जीतने से क्या होता है कि जो भी यंगस्टर आता है वो एक अच्छे माहौल में उसकी परवरिश होती है, और अच्छे माहौल में फिर वो उसकी अच्छाइयों के ऊपर बात होती है, और नेगेटिव जो है उसके ऊपर काम किया जाता है, क्योंकि वो टेक्निकल हैंड भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो वर्ल्ड कप मुझे नहीं शायद लगता है इरफान थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा उनके लिए, बट पोटेंशियल है। जिसके पास स्पीड है उसको पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि फास्ट स्पीड जो है वो एक तरह से आप जनरेट ऐसे नहीं कर सकते कि मीडियम पेसर फास्ट बॉलर बन सकता है, या आप फास्ट बॉलर हैं या नहीं है। चेंजेस तो इतनी ये आपका एक तरह से प्लेइंग 11 आप समझ लें, एक आधी कोई चेंज हो तो हो, मगर न्यूक्लियस यही होगा जी। और ये बुरी टीम नहीं है। मैं समझता हूँ कि शायद एक आधा आपको देखना पड़े बेंच स्ट्रेंथ में, आप कुछ इंक्लूजन या एक्सक्लूजन कर सकते हैं, मगर प्लेइंग 11 मोस्टली यही होगी। और ठीक ठाक तैयारी है। ये एशिया कप जो है ये बिल्कुल सही टाइम पे हो रहा है, बिल्कुल, क्योंकि कंडीशंस ऐसी होंगी इंडिया में भी, और फिर आपको पता चल जाएगा कि कि पाकिस्तान को क्या क्या चीज़ें और अच्छी करनी है जीतने के लिए। फोकस जो है ना वो होना चाहिए एशिया कप जीतना, फोकस होना चाहिए वर्ल्ड कप जीतना। ये नहीं है कि हमने भारत से जीत लिया और बाकी हार गए हम, तो फिर क्योंकि ये टीम में टेम्परामेंट का इशू है जब ये फाइनल खेलते हैं। ये और मैंने इनसे एक्सप्लेन भी किया था जाके ड्रेसिंग रूम में कि इंग्लैंड के जो हमारी 7 वनडे की T20 की सीरीज थी वो 3-2 से आ गए थे, फिर 3-3 हुआ और 4-3 से हार गए। इसी तरह एशिया कप में पहले ये जो दुबई में हुआ था, श्रीलंका से एक पूल मैच हारे और फिर फाइनल हार गए। इसी तरह वर्ल्ड कप में फाइनल हार गए। तो एक जो वो लास्ट स्टेप है ना वो इनको लेना है, और सारी जो जिद्दोजहद है ना और जो फोकस है वो है जीतने के ऊपर। ये नहीं है कि हमने भारत को जीतना, हमने चैंपियन बने। देखिए ये जो सर्किट है ना और ये जो गेम है, ये 2 गलतियां, 2 लॉसेस अब बर्दाश्त नहीं कर सकती आपके सिस्टम में। एक तो आप गलती करके मैच हार सकते हैं, या एक बुरी परफॉर्मेंस जो है वो अलाउड है, मगर कंटिन्यूली 2 या 3 वो अलाउड नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा आपके पास हेल्प है, एनालिटिक्स हैं, आप खुद समझते हैं, आपके इतनी लीग्स खेलते हैं, आप हर सिचुएशन से थ्रू हुए होते हैं। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि एक मैच अगर हार जाते हैं तो दूसरा भी हार जाते हैं, और फिर जब पीक करते हैं तो फिर उड़ाते जाते हैं, और फिर जब फाइनल हर्डल आती है तो वहां पे स्लम कर जाती है फॉर्म। तो इनको एक तो मेंटली आई थिंक तैयार होना है। आई थिंक एक साइकोलॉजिस्ट भी इस टीम के साथ रखा हुआ है इस दफा, तो वो भी हेल्प करेंगे। आई थिंक कई इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप ब्लॉक हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती है, तो उसमें कई रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं। कई एयरफोन लगा के जो है वो काम म्यूजिक सुनते हैं, कोई या कुछ भी अपना एक गो टू गाइड होता है उनके पास। तो मैं समझता हूँ कि आगे चल के इनको इसी के ऊपर कंसंट्रेट करना है कि हमने चैंपियन बनना है। ये ज्यादा खेलेंगे तो ये इंपॉर्टेंट मैच रहेगा नहीं, फिर इंपॉर्टेंस दी जाएगी कि आपने कितने टाइटल्स जीते हैं, और टाइटल्स जीतने से आप ग्रेटनेस आप में आती है।